अभी जब तक उनके वहाँ से ऑफ़र्स नहीं आते, हम कुछ नहीं बोल सकते। फिर इसके बाद लद्दाख की लीडरशिप बैठेगी। ये तो अभी आपकी तरफ से ऑफ़र हुआ है, गवर्नमेंट ऑफ़ इंडिया अभी ऐसा कुछ भी नहीं दे रही है। लद्दाख की डिमांड्स को लेके एक बार फिर एपेक्स बॉडी और करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के द्वारा लद्दाख में प्रोटेस्ट का और बंद का कॉल दिया है। एपेक्स बॉडी के बाद करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस ने भी 16 तारीख को प्रोटेस्ट का कॉल दिया है। मजीद बात करने के लिए हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के को चेयरमैन अजहर अली करबलाई साहब। सर, इस बार के प्रोटेस्ट को हम किस तरह देखें, क्योंकि काफी लंबे अरसे के बाद प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा है और बंद का कॉल भी दिया गया है। और किस तरह की डिमांड्स इस बार आप रख रहे हैं गवर्नमेंट के सामने, और प्रोटेस्ट रैली के हवाले से थोड़ा बताइए। आप अच्छी तरह से जानते हैं और आपको पता है, अवेयर हैं आप कि लद्दाखी आवाम चाहते क्या है। और ये पिछले तकरीबन 6 साल से और 5 साल से एमएचए के साथ बातचीत में ये चीज़ें हम रिफ्लेक्ट कर चुके हैं। मीटिंग में भी रिफ्लेक्ट कर चुके हैं, रिटन ड्राफ्ट के ज़रिए भी हम रिफ्लेक्ट कर चुके हैं कि हमारी 4 डिमांड्स हैं। और इन 4 डिमांड में से जो प्रायोरिटी पे है वो है स्टेटहुड एंड 6 शेड्यूल। उस डिमांड को लेकर लद्दाखी आवाम ने धरना भी दी है, बंद भी की है, स्ट्राइक भी किया है, अनशन भी की है। और इसी एमएचए के अंडर जो यूटी एडमिनिस्ट्रेशन चल रही है, उन्हीं के ज़रिए गोलियां भी खाई है, मौत भी हुई है, जानें भी कुर्बान की है, लोगों को जेल में भी जाना पड़ा, अभी भी हैं, ज़ख्मी हुए हैं जो अभी भी ज़ेर इलाज है। ये सारी चीज़ें लद्दाखी आवाम सह चुके हैं अपनी इन 2 जेन्युइन जस्टिफाइड कॉन्स्टिट्यूशनल डिमांड्स को लेकर। 4 फरवरी के बाद इन्होंने कहा था कि विदिन नो टाइम 10-15 दिन के अंदर-अंदर हम मीटिंग बुला लेंगे और आपके इस डिमांड को सीरियसली, सिंसियरली हम कंसिडर करेंगे। वो 10 दिन अभी तक नहीं आई है। और यहाँ से जिस तरीके के हालात बना रहे हैं लद्दाख में, जो जिस तरह के डिप्लॉयमेंट्स कर रहे हैं और हालात बना रहे हैं, और जो हमें वहाँ इनके कुछ ऐसे इक़दाम की ख़दशा है हमें, उन ख़दशों को लेकर हम मजबूर हो रहे हैं, लद्दाखी अवाम मजबूर हो रहा है फिर एक बार सड़क पे आने के लिए। इसीलिए जो ये 16 मार्च का जो कॉल है, प्रोटेस्ट है और बंद है, ये केडीए और एपेक्स की जॉइंट कॉल है। और ये लीडरशिप को जब पता चल रहा है कि ये जानबूझ के ऐसी चीज़ें लद्दाखियों पे मुसल्लत करने वाले हैं जो लद्दाखी नहीं चाहते हैं, ये बतलाने के लिए कि आपके दौंस, दबाव और धमकी से और आपके ज़ोर ज़बरदस्ती के ज़रिए थोपी हुई चीज़ों को हम एक्सेप्ट करने वाले नहीं हैं। हम अपने जेन्युइन डिमांड से, जस्टिफाइड डिमांड से, कॉन्स्टिट्यूशनल डिमांड से हाथ उठाने वाले नहीं हैं। हम अपने लीडरशिप्स के रिलीज़ को लेकर बहुत ही सिंसियर हैं। और जितने भी आपने डिटेन किया उन सबों को विदाउट एनी कंडीशंस आप रिलीज़ करें। जितने भी ज़ख्मी हैं उन सबों की ट्रीटमेंट के लिए आप कंपनसेट करें। और जो 4 अज़ीज़ों ने जान की कुर्बानी दी है, डिग्निफाइड तरीके से उनके फैमिलीज़ को कंपनसेट किया जाए। यही हम मीटिंग्स में भी बता चुके हैं, यही आपके ज़रिए भी बता चुके हैं, यही लद्दाखी आवाम की डिमांड्स भी है। सर, एपेक्स और केरिए कितना यूनाइटेड हैं पहले की निस्बत में इस वक्त, क्योंकि अभी पिछले मीटिंग के बाद एमएचए के साथ जो डायलॉग हुआ उसके बाद खासकर लेह के अंदर स्टेटहुड को लेके बहुत ज़्यादा अपोजिशन देखने को मिल रहा है, ज़्यादातर भारतीय जनता पार्टी और कुछ दूसरे ग्रुप्स के द्वारा। मैं एक चीज़ आपको क्लियर करना चाहता हूँ। 2021 में जब हमारी केडीए और एपेक्स की जॉइंट मीटिंग हुई, और उसी जॉइंट मीटिंग में उनके बीजेपी के उस वक़्त के ऑनरेबल सीसी साहब भी थे। और वहाँ जब ये 4 पॉइंट्स एजेंडा डिसाइड हुआ, तो सबों ने एग्री की थी। ये जॉइंट एजेंडा था, ये कॉमन एजेंडा था, ये लद्दाखी आवाम के डिमांड्स का चार्टर ऑफ एजेंडा था। तो इसमें किसी को भी डिफरेंस नहीं है। तब से लेकर आज तक, यानी अब तकरीबन 5 साल कंप्लीट होने जा रही है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने देखा कि लद्दाखी अवाम अपने इस एजेंडे से पीछे हटने वाले नहीं हैं। ये लद्दाखी अवाम को जितने भी ये धौंस, दबाव, धमकी और खूबसूरत रिनोवेशंस के ज़रिए बहलाने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत कोशिशें की, फूट डालने की, लड़वाने की, रीजन के नाम पे, रिलीजन के नाम पे, सब रीजन के नाम पे, मुख्तलिफ हथकंडे इन्होंने आज़माए। सारे हथकंडों में ये नाकाम हुआ है, लीडरशिप को नहीं तोड़ सका। फिर एक बार एक कोशिशें कर रही हैं कि स्टेटहुड, 6 शेड्यूल, 371 के इन सारे जमेलों में लद्दाखी आवाम। और आपने देखा होगा
4 फरवरी के बाद जिस तरीके से लेह में स्पेशली, हमारे करगिल में तो है ही है, लेह में फिर एक बार आवाम ने खुद ही आपके सामने आके, मीडिया के सामने आके कहा कि हम स्टेटहुड और 6 शेड्यूल के पीछे खड़े हैं, हम एपेक्स और केडीए के पीछे खड़े हैं। और ये जो भी छोटे-छोटे आवाज़ें ये पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, वो लद्दाख के आवाज़ नहीं है, वो लद्दाख के डिमांड्स नहीं है, वो लद्दाखियों को रिप्रेज़ेंट नहीं करते हैं। यही चीज़ हम बताने आए हैं कि आप इस टाइप के ग्रुप बंदियाँ करके, लोगों में तोड़-फोड़ करके, 4-5 लोगों को खड़ा करके डिफरेंट वॉइस निकालने की जो कोशिशें कर रही हैं, आपकी ये कोशिशें नाकाम होंगी। आपकी कोशिशें कभी कामयाब नहीं होगा। लद्दाखी अवाम सिरे से इन सारे चीज़ों को रिजेक्ट कर लेती है और 16 तारीख को ये सारी चीज़ें आपको नज़र आएगा। लद्दाख की जो लीडरशिप है एपेक्स और केडीए के, पहले भी मजबूत थी, सीसा पिलाई हुई चट्टान के मानंद, आज भी मजबूत है और आज भी खड़ी है अपनी डिमांड को लेकर। सर कुछ एक और नया ड्राफ्ट बना रहे हैं एपेक्स और केडीए, क्योंकि पिछले मीटिंग के बाद इस तरह की बातें आ रहा था कि अब 371 और लेजिस्लेचर के ऊपर भी एक ड्राफ्ट बन रहे हैं। अभी ऐसा कोई चीज़ें नहीं है, क्योंकि उस बारे में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपनी स्टैंड क्लियर्स नहीं की है। और वो मीटिंग आपको याद होगा, उसमें हमने मीडिया के ज़रिए बताया था कि वो इनकन्क्लूसिव रहा, बगैर किसी नतीजे के वो मीटिंग ख़त्म हो गई है। तो जब तक हमें चीज़ें क्लियर ना हो तो कोई ड्राफ्ट बनाने का कोई मतलब ही नहीं है। जो उनकी तरफ से एक प्रपोजल्स था, और वो भी ऐसे ही होश-पोश में, वो प्रपोजल्स टेरिटोरियल काउंसिल्स का और जो आपके पोस्ट को अलग-अलग नाम देने का था, वो स्ट्रेट अवे केडीए और एपेक्स ने उसी मीटिंग में ही रिजेक्ट कर दिया। सर एपेक्स और केडीए का क्या ऑप्शन बी या प्लान बी है? अगर गवर्नमेंट, चूँकि कई साल हो गए 2019 के बाद अब तक लगभग 6 साल हो गए हैं कि लद्दाख के जो डिमांड्स हैं उसके ऊपर गौर होते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं, खासकर 6 शेड्यूल स्टेट हुड को लेके। इनके ऊपर अगर डिसीजन नहीं आता है तो तो कोई अभी हम ऑप्शंस आपको हैं? क्लियरली बता चुके हैं, जब भी हम मीटिंग में जाते हैं, जब भी हम बात करते हैं, हम खुले मन के साथ जाते हैं, खुले दिल के साथ जाते हैं, खुले दिमाग के साथ हम जाते हैं। हम कोई ये नैरो चीज़ों को लेके हम नहीं जाते हैं, हम खुले मन के साथ जाते हैं। लेकिन जिस खुले दिल, खुले दिमाग के साथ, खुले दिल के साथ लद्दाखी अवाम जाते हैं, उस खुले दिल और दिमाग के साथ और मन के साथ एमएचए नहीं आ रही, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं आ रही है। इसीलिए ये सारी प्रॉब्लम्स वहाँ पे ही क्रिएट हो जाती है। अगर इसी खुले दिल और दिमाग के साथ वो आ जाती है, तो यकीनन लद्दाखी अवाम इन सारी चीज़ों पे बात करने के लिए तैयार है। पहले भी हम बात करने के लिए तैयार थे, अभी भी हम बात करने के लिए तैयार हैं। नेक्स्ट राउंड में किस तरह की आप लोगों का मुद्दा रहेगा? मुद्दा यही है, मैंने आपको कहा, जो डिटेनीज़ हैं इंक्लूडिंग सोनम वांगचुक जी, इनको रिलीज़ किया जाए विदाउट एनी कंडीशंस, डिग्निफाइड तरीके से हमारे मैटर्स को, फैमिलीज़ को कंपनसेट किया जाए, इंजर्ड फैमिलीज़ को कंपनसेट किया, इंजर्ड पर्सन को कंपनसेट किया जाए। और जो 2 जेन्युइन डिमांड है, लीगल डिमांड है, कॉन्स्टिट्यूशनल डिमांड है, स्टेटहुड एंड लद्दाख, इनकी सिर्फ एक स्टेटहुड और 6 शेड्यूल, उसमें सिर्फ इनका एक ही है कि वायबिलिटी का इशू आता है, इकोनॉमिकली वायबल नहीं है। हमने इनको कई बार वहाँ पे एग्जांपल्स दी है कि आपकी पूरी 28 स्टेट अपने हिसाब से फुल्ली इकोनॉमिकली साउंड नहीं है, वायबल नहीं है, उसको आप ग्रांड इन एड देते हैं, इनको आप सपोर्ट कर लेते हैं। तो लद्दाखी लीडरशिप आपको फुल्ली एश्योर करती है कि हम विद इन नो टाइम, ये जो हमारे बीच में अगर थोड़ी सी भी इकोनॉमिकल वायबिलिटी में कुछ प्रॉब्लम्स आएगी, हम उन सारी चीज़ों को पार कर लेंगे और पूरी तरह से आपको एक ऐसी रोल मॉडल स्टेट बना के दिखा देंगे जो रेस्ट ऑफ इंडिया के लिए एक रोल मॉडल बन जाए। सर अगर गवर्नमेंट 371 या लेजिस्लेचर विद ड्यूटी ऑफर करता है तो क्या रिएक्शन रहेगा एपेक्स और केडीए? अभी जब तक उनके वहाँ से ऑफर्स नहीं होते, हम कुछ नहीं बोल सकते। फिर इसके बाद लद्दाख की लीडरशिप बैठेगी। ये तो अभी आपकी तरफ से ऑफर हुआ है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अभी ऐसा कुछ भी नहीं दे रही है, वो सिर्फ टाल मटोल कर रही है, वो तारीख पे तारीख दे रही है। चलिए बहुत थैंक बहुत शुक्रिया, हमारे साथ बात कर रहे थे लद्दाख के मुद्दों को लेके और 16 तारीख के प्रोटेस्ट रैली और बंद के कॉल को लेके करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के को चेयरमैन असगर अली करबलाई। आप देखते रहे गुलिस्तान न्यूज़, पर्पल के अपडेट्स के लिए।